नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति मनीष दुबे, मंडला मध्य प्रदेश से अपनी बात अपनों के साथ मैं एक बार फिर हूँ आपके साथ। साथियों, आज हम बात करेंगे अपनी उस गुलाम मानसिकता पर जिसने आज़ादी के लगभग 79 सालों के बाद भी हमारे दिमागों को छोड़ा नहीं है। आज भी वो मानसिकता हम पर हावी है। मिस्टर शर्मा का लड़का विदेश में जॉब करता है। मिस्टर वर्मा की तो किस्मत ही खुल गई। दामाद विदेश में जॉब करते हैं। वो फैमिली बहुत हाईली एजुकेटेड है क्योंकि उनके सारे रिश्तेदार विदेश में हैं। सोचिए कितना सम्मान है हमारे दिलों में उन लोगों के लिए जो विदेशों में जाकर बस गए। क्या यही सम्मान उनसे ज़्यादा प्रतिभा संपन्न उन लोगों के लिए हमारे दिमाग में है जो हमारे देश में ही हैं, जो हमारे देश में ही सेवाएं दे रहे हैं? गुलाम मानसिकता आज भी हम पर उतनी ही हावी बनी हुई है। स्व पर अभिमान, ये बात हम सभी में जागृत करनी ही होगी। विदेशों में सेवाएं देना क्या हमारे लिए गर्व का विषय होना चाहिए? हिंदी भाषा ना आना क्या हमारे लिए गर्व का विषय होना चाहिए? किसी ने 4 लाइनें अंग्रेजी की क्या बोल दी, हम सब उनके आगे पीछे होने लगते हैं। सोचिए, क्या यही सम्मान हम अपने उन प्रकांड विद्वानों को दे पाते हैं जो हिंदी या संस्कृत भाषा में महारत हासिल करते हैं? ये प्रश्न आप सभी के लिए है। किसी परिवार को जांचने का, परखने का क्या मापदंड बना रहे हैं हम? क्या मापन कर रहे हैं हम उस परिवार का? सोचिए किस मानसिकता से हम उन्हें जांच रहे हैं, परख रहे हैं। मैं आप लोगों का सभी का ध्यान सिर्फ 6 भा पर केंद्रित करना चाहूँगी। ध्यान से सुनिएगा। भाषा, भूषा, भोजन, भ्रमण और भवन। ये 6 चीज़ें यदि आपने स्वदेशी अपना ली तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी में जो आमूलचूल परिवर्तन होने वाला है उसकी अनुभूति आप स्वयं करेंगे। पहली बात है भाषा। तो जिस देश में हम रहते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदी भाषाभाषी होना हम सभी के लिए गर्व का विषय होना चाहिए। ठीक है, ज्ञान के हिसाब से अंग्रेजी और उसके साथ अन्य भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है, लेकिन सिर्फ अंग्रेजी भाषा आने पर हमें गर्व हो, ये हमारे गलत रास्ते की ओर जाता है। दूसरी बात आती है भूषा। हमारा परिधान हमारी भारतीय संस्कृति के हिसाब से हो। यदि रोज नहीं तो कम से कम उन पर्वों पर, उन खास अवसरों पर जिन पर हमें भारतीय परिधान की आवश्यकता हो, जो अपने आप में बहुत ही सुंदर वेशभूषा कहलाते हैं, उन्हें हम अवश्य धारण करें, जो हमारी पहचान है, जो हमारी संस्कृति की पहचान है। अगली बात आती है भजन। तो भजन यानी कि सत्संग, और सत्संग हमारा ऐसा हो जो हमारी भारतीय संस्कृति और सनातन के हिसाब से, जो हमारे आध्यात्म के हिसाब से हो, जो हमारी एक अलग पहचान बनाता हो, जो ये बताता हो कि हम भारत में रहने वाले भारतीय हैं। ऐसा हमारा सत्संग होना चाहिए। भ्रमण कैसा होना चाहिए? सोचिए साथियों, जिस देश में राजकुमार राम से लेकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तक की यात्रा हुई हो, जिस देश में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपनी लीलाएं की हों, क्या उस देश की भूमि से सुंदर कुछ हो सकता है? तो क्यों ना हमारे देश की धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखने वाली उन सारी जगहों पर पहले हमारा भ्रमण हो। तो भ्रमण हमारा पूरी तरह से भारतीय पहले होना चाहिए, फिर आप विदेशों की ओर रुख करें। अगली बात आती है भवन की। भवन कैसा हो? आजकल पैसे खर्च कर रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति के हिसाब से आधुनिक सुख सुविधाओं से संपन्न घर बना रहे हैं, जिसमें यकीन मानिए साथियों, घर का भाव तो आता ही नहीं है। ऐसा लगता है हम किसी 5 स्टार होटल में पहुंच गए हों।
तो मेरा निवेदन है कि घर आपका ऐसा हो जहाँ पर एक अलग से पूजा घर तो हो, जिस घर से शंख की, घंटियों की आवाज़ें आती हों, जिस पूजा घर से हमको मंत्रों की आवाज़ें आती हों, जहाँ के आंगन में तुलसी का एक छोटा सा पौधा हो, जिसमें हम अपने बच्चों को ये सिखा सकें कि इसमें रोज़ हमें पानी देना है। जिस घर के आसपास पीपल, बरगद, तुलसी, नीम, आंवला ऐसे न जाने कितने औषधीय पौधों की खुशबू से सकारात्मक वातावरण चहुओर होता हो, ऐसे घर में हम रहें, ये हमारी पहली पसंद होना चाहिए। तो ये जो 6 भा मैंने आपको बताए, यदि हमने उन पर ध्यान केंद्रित कर लिया तो हमारा जीवन स्वदेशी पर ही केंद्रित हो जाएगा। थोड़ा सा मुश्किल मुश्किल है, क्योंकि हमने किसी विदेशी ब्रांड को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया है। हम उसके आदी हो चुके हैं। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कोशिश करके देखिए, स्वदेशी ब्रांड्स अपनाइए। यकीन मानिए, अगर हम इस रास्ते पर चल पड़े ना, तो जो अनुभूति आपको होने वाली है, जो आत्मिक संतुष्टि आपको होने वाली है, क्योंकि ये तो आप सभी जानते हैं ना कि यदि हमने खुद अपना महत्व नहीं समझा, यदि हमने स्व का अभिमान नहीं किया, तो हम दूसरों से कैसे और कब करा पाएंगे। इसीलिए स्व पर अभिमान की भावना को जागृत करना ही होगा, और उसके लिए ये छोटे छोटे प्रयास हम सभी को करना ही होगा। करके देखिए, एक बार करके देखिए, और जो अनुभूति, जो आत्मिक संतुष्टि आपको होने वाली है, उसे मैं अभी शब्दों में बयान नहीं कर सकती, और दावे के साथ कह सकती हूँ कि ऐसा करने के बाद आप भी अपनी आत्मिक संतुष्टि को शब्दों में बयां नहीं कर सकेंगे। धन्यवाद।